नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य सलिल भविष्य मालिका पे फिर एक छोटा सी चर्चा करेंगे और करते रहेंगे। मैं सभी अपने फॉलोअर्स से चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं छोटी छोटी जानकारियाँ दूंगा और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको एक बार ज़रूर सुनें और अपने बच्चों को भी सुनाएं और हम अपनी एक परंपरा को आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। हम लोग नास्तादम की भविष्यवाणियों की बात करते हैं, हम लोग बाबा वेंगा की बात करते हैं, पता नहीं कितने विदेशियों ज्योतिषियों की बात करते हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, और हम लोग अपने यहाँ की जो योग्यता है, हमारे यहाँ की जो क्षमता है उसको भूल जाते हैं, हमेशा बाहर के लोगों की बात करते हैं। और इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है कि इस चैनल में मैं बताऊंगा कि भारतीय सनातन सभ्यता जो थी वो किस लेवल तक थी, और हमारे जो ऋषि मुनि जो ज्ञानी थे वो कितना उनको ज्ञान था। भविष्य मालिका जो कि 600-700 साल पहले लिखी गई और पंचसखाओं ने उसको लिखा, जबकि जो मेरे पास जो एक नया डेटा है उसके हिसाब से 17 ऋषि मुनि थे, लेकिन उनमें से 5 जो वरिष्ठ थे जिनको पंचसखा बोला गया, ये पंचसखा वही थे जो कृष्ण के समय भी थे। कृष्ण ने शरीर छोड़ा, वो उन लोगों ने भी शरीर छोड़ा, और अब जबकि कलयुग खत्म होने जा रहा है, लास्ट में बिल्कुल आखिरी सांस, तो उसके पहले यही पंचसखा आए और इन्होंने फिर एक लीला का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि प्रभु कैसे लीला करेंगे। भविष्य मालिका के बारे में काफ़ी रिसर्च उड़ीसा में हो चुका है और वहाँ का बच्चा बच्चा भविष्य मालिका के बारे में जानता है, लेकिन भविष्य मालिका में साफ लिखा हुआ है कि भविष्य मालिका के बारे में पूरी दुनिया में, पूरे देश में 2019 के बाद से पता लगेगा। अंकों का खेल है उसमें कि कब इसके बारे में दुनिया में लोग जानेंगे, देश में लोग जानेंगे। तो भविष्य मालिका में 600 साल पहले, मैं ऐसा कभी कभी एज्यूम करके चलता हूँ कि जब पंचसखा लोग लिख रहे होंगे और मुग़लों का शासन था, कट्टर मुग़ल, बात बात में तलवार निकाल देना, गर्दन काट देना, ये सब बड़ा आम बात थी। और उस दौरान में क्या होता था कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे उनकी जान को बड़ा खतरा रहता था, और उसी दौरान बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ, जितने भी मंदिर थे वो तोड़े जा रहे थे। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि मेरे जो हिंदुस्तान में, देश में जो मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे फॉलोअर हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि आपकी भाषा में कुछ, कभी कभी लगता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ़ बोल रहे हैं। मैं मुसलमानों के खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये सब मान के चलता हूँ कि आपके बुज़ुर्गों ने कुछ पीढ़ी पहले सनातन हिंदू धर्म छोड़ के उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि अब जबकि परिवर्तन का दौर है तो कहीं ना कहीं आप लोगों में भी परिवर्तन होगा। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भारत में 33 करोड़ अच्छी आत्माएं बचेंगी। इसमें कोई जाति धर्म का हिसाब नहीं रहेगा। इसमें पवित्र आत्माएं हिंदुओं की, पवित्र आत्माएं ईसाइयों की, मुसलमानों की, सब प्रकार की आत्माएं रहेंगी, क्योंकि परमात्मा ने कभी धर्म नहीं बनाया, धर्म हम लोगों ने बनाया, जाति हम लोगों ने बनाई है। कभी भी परमात्मा ने ये सब नहीं किया, हम इंसानों ने जो काम किया है उसी कारण ये युग परिवर्तन कुछ पहले हो गया और इसी कारण ये सब कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है। तो आज का वीडियो जो है फिर दो दोहों पर है और ये लिखी गई हैं अच्युतानंद दास द्वारा, और पंचसखाओं ने इसको लिखा और पांडुलिपि में उसको सेव कर दिया। ऐसे कहते हैं कंप्यूटर में हम कंट्रोल ऑल्ट सेव कर देते हैं, उसको लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने? वो लिखते हैं कि मुगलो यवनो राजुति हेबो, प्रजा पीड़ा महो रोगो होइबो,
और भिखारी मानो क्रू दंडिवो दंडो देवो भूमि हरि नेवो प्रचंडो। मतलब क्या हुआ कि इस देश में मुगलों के शासन के साथ साथ आगे चल के अंग्रेजों का शासन होगा। यवनों मतलब मुगल और यवन, मतलब मुगल तो शासन करेंगे, बाद में यवन ईसाइयों को बोला गया, अंग्रेजों को बोला गया कि बाद में यहाँ पे भी अंग्रेज भी आके शासन करेंगे। क्या होगा, प्रजा दुखी हो जाएगी, महंगाई होगी, भिखारियों को दंड दिया जाएगा, देवभूमि भारत को प्रचंड रूप से हर लिया जाएगा। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि भारत को देवभूमि क्यों बोलते हैं, और भविष्यमालिका के हिसाब से भारत में 33 करोड़ अच्छी आत्माएं कैसे बच रही हैं अगले युग के लिए, और पूरी दुनिया में 31 करोड़, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इस दोहे में उन्होंने 600 साल पहले लिख दिया कि अच्युतानंद जी ने कि देखो आगे चल के इस मुल्क में ये होने जा रहा है, ये जो देवभूमि है यहाँ पे मुगल और इसके बाद अंग्रेजों का शासन होगा, और कैसे वो लोगों को नोचेंगे, कैसे वो परेशान करेंगे, कैसे वो लूटेंगे, ये उन्होंने एक दोहे में लिख दिया। फिर वो लिखते हैं, प्रथम मुगलो राजूती होइबो तंदके ब्रिटिश बड़ो, और मुहूर्तो मध्य देशो छाड़ी जीवे रखी जाई थिबे कोरो। अर्थात मुगल के शासनकाल के बाद ब्रिटिश शासन होगा, और लिखते हैं कि ब्रिटिश जो होंगे वो बीच में छोड़ के भागेंगे। मतलब ये उन्होंने पहले लिख दिया था कि देश में एक स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू होगा, और उस आंदोलन के साथ ये देश जो होगा, यवन मतलब अंग्रेज, ये छोड़ के भागेंगे। तो देखा जाए तो भगे ही हैं, जो माहौल था उस समय। ये बात दूसरी है, यहाँ पे मैं अपनी वाणी को कुछ अपने शब्दों को जोड़ूंगा कि भगे, लेकिन भगने के साथ कुछ अपने नमूने यहाँ छोड़ गए, जिसके कारण ये जो हमारा देवभूमि जिसको बोला गया है वो देवभूमि नहीं रही। अब जाके, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि ये फिर एक डिकोड है कि प्रभु जिसको हम सुप्रीम सोल बोल रहे हैं, और प्रभु को के साथ में 256 आत्माएं जो कि जन्म ले चुकी हैं, अलग अलग देशों में बैठी हुई हैं, और उन 256 में से 64 जो प्रभु के साथ काम करेंगे, वो 64 जो हैं वो भारत में हैं, जो आगे क्या दिशा निर्धारण करेंगे। अभी एक खबर आई कि जैसे कि हमने भविष्यमालिका से बताया था कि 9.2 लेवल का भूकंप आएगा। अब अमेरिका में भी अफरा तफरी मची हुई है, समुद्र के अंदर से तेल निकल रहा है, कुछ ऑयल निकल रहा है, कुछ गैस निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है। तो हालांकि न्यूज़ में तो 1-2 जगहों का बताया गया, लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये कम से कम मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कम पूरे समुद्र के अंदर 8 जगहों पर ये खेल चल रहा है, और ये पूरी धरती को हिला देगा। 9.2 लेवल का जब भूकंप और सुनामी आएगा आपके अमेरिका में, तो आप सोचिए कि क्या तबाही मचाएगा। और वही 9.2 का मैंने हिमालयन वैली में बोला हुआ, मैंने नहीं, भविष्यमालिका में बोला गया है। एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि बार बार बोल रहा हूँ कि शाकाहारी बन जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ कि शाकाहारी बन के प्रभु की आराधना करने में आप अपने आप को 12,000 साल के एक ऋण से बच जाओगे। नहीं तो मैंने अक्सर देखा है कि जब स्लॉटर हाउस में जानवर कटता है तो वो मर जाता है, कट जाता है, किसी का भोजन बनता है, लेकिन जब उसकी आत्मा निकलती है ना, तो वो आत्मा जानवर ही बनती है। जानवर बनने के बाद फिर वो कटने आती है। तो मतलब क्या है, भोजन बनता रहेगा।
तो जो आत्मा हम लोग की आत्मा है, अभी हम मनुष्य योनि में है, यदि हमने शाकाहारी बन गए और प्रभु की आराधना कर ली, प्रभु की आराधना मतलब श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि आप उस जंजाल से बच जाएंगे। और यहीं पे कृष्ण का जो संवाद है उद्धव से, कृष्ण का एक संवाद और मिला है भविष्य मालिका में कि कैसे योग माया ने जब घेरा है भोजन के लिए, और कृष्ण ने कैसे उनको बोला है कि कलयुग के अंत में हम तुमको एक बढ़िया मांस देंगे खाने को, वो मनुष्य योनि का मांस है। आप देखिए योग माया कोई ऐसा नहीं कोई विशाल रूप खड़ा हो गया, वो सूक्ष्म रूप भी होता है। कोविड में जितने करोड़ों लोग मरे, तो आप ये मान के चलिए कि वो सब उनके भोजन बने। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आंख बंद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ग्रहण करो। प्रभु आते थोड़ी है कि उन्होंने लिया एक लड्डू खाया, वो सब हमारी एक वो हम प्रार्थना करते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही भविष्य मालिका के अनुसार जितने भी लोग मरे कोविड के दौरान, वो एक प्रकार के योग माया के भोजन थे, चाहे वो जमीन के अंदर गड़े या वो चाहे शमशान घाट में जले। तो ये भविष्य मालिका में आप देखिए 600 साल पहले बोला गया था, 2 श्लोकों में उन्होंने पूरा बता दिया था कि कैसे मुगल और अंग्रेज आएंगे और कैसे गरीबों को चूसेंगे, कैसे उनको परेशान करेंगे। ये भविष्य मालिका की मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, पंच सखाओं ने जो लिख के गए हैं वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दोहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि 1,85,000 पूरे ग्रंथ यदि मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरी शतरंज की जो चाल होती है, या शतरंज में जो गेम खेला जाता है, वो दुनिया का पता चल सकता है। लेकिन वो असंभव है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है, लिमिटेड वक्त है। और जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ, और जैसा कि मुझे बताया गया है कि 30 महीने का वक्त है, 30 महीने के वक्त के बाद काफ़ी विनाश लीला होगी, और उस विनाश लीला में कौन बचेगा, कौन आगे जाएगा, ये वक्त बताएगा। अगले एपिसोड में फिर भविष्य मालिका के कुछ दोहों के बारे में चर्चा करूँगा। नमस्कार।